हेलो एवरीवन। हाय। हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? मैं हूँ आपकी संगीता मैम। नमस्कार एवरीवन। आप सभी का संगीता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। और आई होप आप सभी फुल एनर्जी होंगे। और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग नए हैं, अगर आप सभी नए हो तो आप सभी चैनल पर जाकर जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और एक चीज मैं भूल गई, आप सभी अपने वाईटी चैनल में, आई मीन यूट्यूब चैनल में जा करके संगीता इंग्लिश क्लासेस को सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और हमारे लाइव क्लास में डेली 6 बजे जुड़े और लाइव सेशन से अंग्रेजी बोलना सीखें। और एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे नए हैं वो हमारे संगीता इंग्लिश क्लासेस में जा करके उसमें सारे प्लेलिस्ट दिए गए हैं, जो है शुरुआत से। उसमें पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एक तरफ से सारे प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। उसमें अगर मान लीजिए नहीं मिलेगा तो उसमें एक है ग्रामर सीरीज के नाम से, और दूसरा ग्रामर ट्रिक, ग्रामर इजी ट्रिक, दो तीन मतलब प्लेलिस्ट दिए गए हैं। और दूसरी चीज लिटरेचर सीरीज है, उसमें क्लास 10th के सारे लेसन 1 से और जितने भी हैं सब पढ़ाए गए हैं। और तीसरा चीज है कि स्पीकिंग क्लासेस जो है उसमें डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 इत्यादि पढ़ाए गए हैं। और जो लोग नए हैं वो वहां से जा करके अपने जो है प्लेलिस्ट से जा करके अपने नोट्स बुक बनाएं और अपने नोटबुक को साफ सुथरा सुंदर बनाएं। नमस्कार एवरीवन। नमस्कार। बी हैप्पी बेटा। टेल मी हाउ आर यू? ओके, वेल डन। तो आप सभी संगीता इंग्लिश क्लासेस में जा करके जो भी आपका अधूरा काम है उसको पूरा करें और अपनी नोटबुक बनाएं और स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आप डेली लाइव क्लास में 6 बजे डेली प्रेजेंट हो, नहीं तो आप जो है चीजों को सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो लाइव सेशन होता है वो बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ओके एवरीवन। ओके बेटा, आई एम फाइन। टेल मी एवरीवन हाउ आर यू? मैं हूँ आपकी संगीता मैम। नमस्कार एवरीवन। नमस्कार 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 सभी को मेरा। अगर आप सभी नए हो तो यूट्यूब चैनल में सर्च करें संगीता इंग्लिश क्लासेस, और संगीता इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ साझा करें। और कमेंट सेक्शन में आप सभी कमेंट लिखें कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। एंड आज की क्लास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है 100%, क्योंकि आज हम सीखेंगे एक ऐसा टॉपिक जो डेली लाइफ में यूज होता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कल के लाइव सेशन में हमने पढ़ाया था। हेलो एवरीवन। कल के लाइव सेशन में हमने पढ़ाया था कंजक्शन। और तो पहले विदाउट डिले पहले हम कंजक्शन का फॉलोअप लेंगे एक बार, कि क्योंकि जो नए हैं वो भी जान जाएं। और यहाँ पे तो मैं बस थोड़ा सा ट्रेलर दिखाऊंगी, मतलब कंजक्शन का। बाकी आप हमारे उसमें प्लेलिस्ट में जा करके संगीता इंग्लिश क्लासेस को सर्च करें और वहां पर प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, और उस प्लेलिस्ट में आप पूरा पिक्चर देखें और उसकी नोट बनाएं डे 1 से पूरा। आई मीन नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, उसमें जो है ब्रीफ डिस्कशन किया गया है, और आप वहां से जा करके आराम से जानेंगे और उसको अपनी नोटबुक में लिखें। तो कल हमने बच्चों पढ़ा था कंजक्शन। ओके, वेल डन वेल डन वेल डन बेटा। सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कल बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कंजक्शन। तो एक बार हम फिर फॉलो अप ले लेते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। ओके, तो a conjunction is a word that joins two words, phrases or sentences is called conjunction. कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो वर्ड्स, फ्रेजेस या वाक्यों को जोड़ता है, जैसे राम एंड श्याम। हेलो एवरीवन। हाय। हाय बेटा। हाय एवरीवन। ठीक है बेटा, आप सभी लाइव सेशन में फटाफट आ जाओ और टेक केयर इन योर लाइव सेशन। ओके, लेट्स बिगिन। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो राम और श्याम क्या हैं? दोस्त हैं। ओके, तो ये रहा मेरा जो है। और अभी मैं इसको थोड़ा सा कुछ बाकी रह गया था इंटरजेक्शन का पार्ट, तो कंजक्शन का, तो मैं अभी उसको करने जा रही हूँ और एक एक करके आप सीखेंगे। ओके,
तो चलिए हम कल का कुछ फॉलो अप ले रहे हैं और उसमें कुछ एक्सरसाइज डन करेंगे। चलिए विदाउट डिले वी विल स्टार्ट इन योर लाइव सेशन टुमारो होमवर्क। Okay, everyone ready? If you are ready, if you are watching or listening me, then you can message me. And जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे लाइव सेशन की क्लास में 6 बजे जुड़ें। मैं एक बार फिर से मेंशन कर दूं कि मेरा 2 बार क्लास लाइव होता है। एक तो शाम को 4 बजे मेरा एक क्लास और चल गया है जिसमें लाइव सेशन पढ़ाया जा रहा है एमबी यानी मोरल वैल्यूज नैतिक शिक्षा के डेली या फिर डेली अपडेटिंग कह लीजिए कि मैं वो न्यूज दे रही हूँ कि जो आपके डेली सेशन में आपके अपडेट हो रहा है, हाल फिलहाल का न्यूज रहेगा। और आप सभी लाइव सेशन यानी 4 बजे में आकर के 4 बजे की लाइव क्लास में हमारे आइए। जो बच्चे हैं फ्री में पढ़िए, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगाना, बस आपको सिर्फ टाइम खर्च करना है। तो आपको प्लेलिस्ट में अभी एमबी भी मिलेगा यानी मोरल वैल्यूज नैतिक शिक्षा कि आजकल के सेशन में क्या हो रहा है। ओके, तो जो भी लोग नए हैं वो क्लास को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें ताकि आपके जो भी दोस्त छूटे हैं वो सभी जुड़ जाएं और वो भी शिक्षा का फायदा उठाएं, अपनी शिक्षा को अच्छे से समझें, अपने समय का लाभ उठाएं क्योंकि बीता हुआ कल कभी भी वापस नहीं आता है। ओके, तो चलिए विदाउट डिले वी विल स्टार्ट टुमारोज सेशन। आई मीन कंजक्शन का जो कल हमने पढ़ाया था उसका एक बार हम लोग होमवर्क को करते हैं, उसका फॉलो अप लेते हैं, देखिए कितने लोग सीख पाए, कितने लोग बाकी रह गए हैं। तो चलिए चलो शुरू करते हैं। सभी लोग एवरीवन रेडी? हेलो एवरीवन, आर यू रेडी? एवरीवन लिसनिंग और वाचिंग मी, यू कैन मैसेज मी यस और नो। ओके, वेल डन, वेल डन, लिसनिंग 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 लिसनिंग। ओके ओके, डन 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 डन। ओके, वेल डन। सो चलिए विदाउट डिले वी विल स्टार्ट। चलिए, ही कैन नॉट स्पेंड बिकॉज ही इज पुअर। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड क्या कह रहा है और कौन सा कंजक्शन है। ओके, तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बिकॉज 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 बिकॉज। ओके, वेल डन। और किस प्रकार का कंजक्शन है? तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है क्योंकि इसमें कारण बता रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसमें क्या बता रहा है बच्चों? कारण बता रहा है। ओके, वेल डन एवरीवन, वेल डन वेल डन। और नेक्स्ट आपका है कि आई हैव अ पेन एंड पेंसिल। तो मेरे पास एक कलम और पेंसिल है। तो इसमें क्या कर रहा? एंड का मतलब होता है जोड़ना। ओके, एंड का मतलब क्या होता है? जोड़ना, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और ओके, वेल डन एवरीवन, वेल डन। और नेक्स्ट आपका है दिस गर्ल नाइदर रीड्स नॉर राइट्स। ओके, वेरी गुड, कोरिलेटिव कंजक्शन। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। यानी कल आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर दिया था। ओके, वेल डन, आई एम सो हैप्पी सीइंग योर आंसर, आई एम सो हैप्पी। ओके एवरीवन, सीइंग योर आंसर, आई एम सो हैप्पी, आई हैव नो वर्ड्स। ओके, वेल डन वेल डन वेल डन, नाइदर नॉर। ओके, कोरिलेटिव कंजक्शन। वेल डन एवरीवन, वेल डन। क्योंकि नकारता है इसमें, ना ना है ना। ओके, और नेक्स्ट आपका है बहुत चुन्नू एंड मुन्नू वेंट देयर। यानी चुन्नू और मुन्नू वहां गए। तो यहाँ पर बहुत, जहां पर बहुत एंड आता है वो क्या होता है? कोरिलेटिव, दोनों को क्या करता है? जोड़ता है। क्या करता है? वेल डन, जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। ओके, वेल डन एवरीवन। एंड नेक्स्ट करेंगे हम नॉट ओनली माई मदर बट ओनली माई सिस्टर कुक्स वेल। केवल मेरी माँ ही नहीं लेकिन मेरी बहन भी अच्छा बनाती है, अच्छा खाना पकाती है। तो जिसमें नॉट ओनली बट आल्सो होता है, क्या होता है? यानी दोनों पर जोर दे रहा है। तो यहाँ पर ना केवल बल्कि, तो ये भी वेरी गुड। कौन सी प्रोनाउन, कौन सी कंजक्शन होती है? ओके, वेल डन, कोरिलेटिव कंजक्शन। एवरीवन डूइंग वेल, एवरीवन डूइंग वेल, वेल डन एवरीवन, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। और नेक्स्ट आपका है ही इज फैट यट ही इज एक्टिव। ही इज फैट यट ही इज एक्टिव। टेल मी व्हाट इज कंडक्शन, व्हाट इज कंजक्शन? ओके, वेल डन एवरीवन। कौन सी कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एवरीवन। कौन सी कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन।
इसमें क्या कर रहा है, विरोध दिखाता है, यानी फिर भी वो विरोध दिखा रहा है, फिर भी। हेलो एवरीवन, आर यू लिसनिंग, आर वाचिंग मी? ओके 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 ओके। एंड नेक्स्ट आपका है ही फॉट व्हेन ही वाज 80। ही फॉट व्हेन ही वाज 80। तो इसमें ये कौन सा कंजक्शन है? व्हाट इज कंजक्शन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन? टेल मी व्हाट इज कंजक्शन? वेल डन एवरीवन। तो कौन सी है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्योंकि व्हेन क्या करता है, समय को बताता है। ओके, बहुत अच्छा कर रहे हो आप सभी सभी लोग, बहुत अच्छा एवरीवन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, वेल डन वेल डन वेल डन। और अगला है थो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, यानी वो यद्यप वह गरीब है फिर भी खुश है। तो इसके टाइप्स को बताना है कि कौन से टाइप का कंजक्शन है और कौन सा वर्ड कंजक्शन है और इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें आपके वेरी गुड, जो थो है दो, वो आपका कंजक्शन है। और अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो कौन सी कंजक्शन है बेटा? ओके, वेल डन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वेल डन वेल डन वेल डन। ओके एवरीवन, डूइंग वेल डूइंग वेल डूइंग वेल। ओके, क्योंकि इसमें क्या दिखा रहा है, कंट्रास्ट दिखाता है, यानी विरोधाभास। ओके एवरीवन, डूइंग वेल। ओके, वेल डन वेल डन वेल डन। बहुत अच्छा कर रहे हो साहिब सब भाई, लगता है कल आप सभी समझ गए हो बहुत अच्छे से। ओके ओके। एंड अब हम नेक्स्ट करेंगे, एट इज इट लेट ही कैन नॉट कैच द ट्रेन। एट इट इज लेट ही कैन नॉट कैच द ट्रेन। तो ये कौन सी कंजक्शन है? वेरी गुड, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्यों? ओके, क्योंकि कारण बता रहा है। बहुत अच्छा रीजन बता रहा है ना। ओके, वेल डन एवरीवन, वेल डन। तो ये रहा हमारा कल का जो है फॉलो। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। हेलो एवरीवन, आर यू लिसनिंग? बच्चों, ये रहा हमारा कल का सेशन और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। हेलो एवरीवन। ओके, तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन? एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस सडन इमोशन इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? तो इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो अचानक भावनाओं को व्यक्त करता है। ओके, इट शोज फीलिंग लाइक जॉय, सैरोज, सरप्राइज, एंगर। जैसे कि इसमें दुख, खुश, आश्चर्य और गुस्सा की भावना को प्रकट करता है, यानी इन सभी इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। ओके, इट शोज फीलिंग्स लाइक जॉय, सारो, सरप्राइज, एंगर। इट कॉल इंटरजेक्शन। ये खुशी, दुख, गुस्सा, हैरानी जैसे इमोशंस को दिखाता है। और हम इस टाइप भी जो डिफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज नॉट ये ग्रामेटिकली कनेक्टेड टू ये सेंटेंस। ये जो है वाक्य से व्याकरणिक रूप से जुड़ा नहीं होता है, बल्कि इट इज फॉलोड बाय एन एक्सक्लामेशन मार्क। और इसके बाद में एक आपको विस्मय अधिबोधक का निशान लगा होता है। एक्सक्लामेशन मार्क में एक डंडी नीचे बिंदी होता है। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। ओके, हेलो एवरीवन। और इट्स एड इमोशन टू स्पीच, ये बात को इमोशनल बनाता है। ओके, हेलो एवरीवन। ओके, तो चलिए अब हम जानेंगे कि कैसे कैसे क्या प्रकट करता है। ओके, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे जानेंगे कि कैसे कैसे कौन सा वर्ड आता है इंटरजेक्शन के अंतर्गत। जैसे हुर्रा, वी हैव वन द मैच। तो यहाँ पर जो हुर्रा होता है वह क्या होता है? वाह।
यानी कि खुश है, वाह या वाह, तो हम लोग मैच जीत गए, हुर्रा वी हैव वन द मैच, वाह हम लोग मैच जीत गए। और एलॉस की भावना, आई एम अनडन, यानी हाय मैं बर्बाद हो गया, तो ये दुख की बात है, आई एम अनडन, हाय या एलॉस। और इसमें जो है एक्सक्लामेशन मार्क लगते रहते हैं, जो इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं, जैसे हुरा, एलॉस, ओह, ब्रेवो, लो, हार्क, वेलकम, इन सभी शब्दों के बाद जो है एक्सक्लामेशन मार्क लगेंगे। तो एलॉस, आई एम अनडन, हाय मैं बर्बाद हो गया, ओह ही वॉज ruined, ओह वह बर्बाद हो गया। और नेक्स्ट आपका है द सीन इज पैथेटिक, दृश्य करुणिक है। और ब्रेवो, यू हैव डन द बेस्ट, शाबाश तुमने बहुत बढ़िया किया, ब्रेवो यू हैव डन द बेस्ट, शाबाश, ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश तुमने बहुत बढ़िया किया। और लो हार खुश, लो हार खुश का मतलब होता है देखो सुनो, लुक हार्क खुश, देखो सुनो, ए, लुक माने देखो, हार्क माने सुनो, और हुश माने ए। ही वेंट अवे, देखो सुनो, ए वो चला गया। और वेलकम, वेलकम तो आप सभी समझ रहे हो कि स्वागत के लिए, आई वॉज वेटिंग फॉर अनेक्सियसली, स्वागत है मैं आपका बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था। हेलो, हेलो मतलब होता है कहिए, हाउ आर यू आप कैसे हो। तो उपर्युक्त वाक्य में आए हुए शब्द, हेलो एवरीवन आर यू लिसनिंग, उपयुक्त वाक्यों में आए हुए शब्द यानी हुर्रा, एलॉस, ओह, आह, ब्रेवो, लो, हार्क, हुश, वेलकम तथा हेलो पर विचार करें। तो हुर्रा का प्रयोग खुशी प्रकट करने के लिए, एलॉस का प्रयोग, हेलो एवरीवन आर यू लिसनिंग, और एलॉस वेलकम तथा हेलो पर विचार करें। हुर्रा का प्रयोग खुशी प्रकट करने के लिए, हेलो सब लोग सुन रहे हो, उर्रा का प्रयोग खुशी का प्रकट करने के लिए, एलास, ओ तथा आ का प्रयोग दुख या निराशा को प्रकट करने के लिए, और ब्रेवो का प्रयोग शाबाशी देने के लिए, लो हार खुश का प्रयोग ध्यान आकर्षित करने के लिए, और वेलकम का प्रयोग स्वागत के संदर्भ में तथा हेलो का प्रयोग संबोधन व्यक्त करने के लिए किया गया है। स्पष्ट ये है कि सारे शब्द मनोभाव यानी मन के भीतर उठ रहे हैं, फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ द हार्ट, यानी हृदय की तीव्र को अभिव्यक्त करते हैं, और ऐसे शब्द हमारे मुंह से अचानक निकल पड़ते हैं। इनका प्रयोग प्रायः वाक्य के प्रारंभ में होता है, और अंग्रेजी भाषा में ऐसे शब्दों की संख्या सीमित होती है। अब यहाँ ये समझ लेना आवश्यक है कि वाक्य के अंतर्गत किसी भी शब्द के साथ इंटरजेक्शन का कोई ग्रामेटिकल संबंध नहीं रहता है। ओके, सभी सुन रहे हो भाई, आई होप आप सभी को मजा आ रहा होगा। ओके, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो अब हम इसको एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि, हेलो एवरीवन आर यू लिसनिंग, ओके, वाओ यू डिड ग्रेट, वाह तुम बहुत अच्छा किए, ओह, ओ यानी दुख की भावना प्रकट कर रहा है, ओह मैं भूल गया, एलॉस ही डाइड, हाय वह मर गया। तो जॉय जो होता है, वाओ याय, और तो ये किसकी भावना प्रकट करता है, खुशी की भावना। जो वाओ और याय होता है ये खुशी की भावना को प्रकट करता है, जैसे वाओ आई गॉट अ गिफ्ट, वाह मुझे एक उपहार मिला। और जो एलास शब्द होता है वह
दुख की भावना को प्रकट करता है। ओके, जैसे एलॉस, ही फेल्ड, हाय वह असफल हो गया, हाय वह असफल हो गया, और ओह, ओह यानी सरप्राइज, ओह यू आर हेयर, अरे तुम यहाँ हो, और एंगर में उफ, दिस इज बैड, ये खराब है, और ग्रीटिंग्स में यानी हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हो। और अब मैं इसको एक कहानी के माध्यम से समझाने जा रही हूँ, यानी इंटरजेक्शन को। ओके, तो एक लड़का था, जैसे कोई भी एक्स वाई जेड किसी का नाम ले लो, या फिर एक पर्टिकुलर नेम बता दे रहे हैं। एक लड़का था यानी राम। एक दिन राम जंगल गया, और अचानक उसने एक शहर देखा। सभी लोग सुन रहे हो कहानी को मेरे? इफ यू आर लिसनिंग यू कैन मैसेज मी यस यस यस। ओके, वेल डन, यस 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 यस। ओके, सभी सुन रहे हो, बहुत अच्छा। तो एक लड़का था राम, और एक दिन जंगल गया, अचानक उसने एक शहर देखा, और राम बोला ओह नो, फिर वह भागने लगा, और फिर उससे एक दोस्त मिला, वो बोला वाह यू आर सेफ, उसने बोला वाह तुम सुरक्षित हो। फिर राम गिर गया और बोला एलॉस आई एम हर्ट। फिर उसकी मम्मी आई और वो बोली वाओ, ओ व्हाट हैपेंड। तो इसमें जो है स्टोरी में इमोशन है, और जहां पर इमोशन होता है वो इंटरजेक्शन कहलाता है। जब भी कहानी में फीलिंग्स आए तो वो इंटरजेक्शन कहलाएगा। ओके बच्चों, हेलो एवरीवन। ओके, वेल डन, बहुत अच्छा। तो आज का जो हमारा क्लास था बस यहीं तक था, और आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ कि आप सब ने इंग्लिश सीखने आए हो, लेकिन सच बताऊं तो इंग्लिश सिर्फ लैंग्वेज है, लैंग्वेज ही नहीं बल्कि यह एक अपॉर्चुनिटी है, या आपका एक कॉन्फिडेंस है। और आज मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल देने जा रही हूँ, जैसे कि जो सुंदर पिचाई हैं गूगल सीईओ। हेलो एवरीवन, आप सभी सुन पा रहे हो, जो गूगल के सीईओ जी हैं सुंदर पिचाई, मिस्टर सुंदर पिचाई, उन्होंने अपनी जर्नी इंडिया से स्टार्ट की, और सिंपल बैकग्राउंड और लिमिटेड रिसोर्स, लेकिन उनके पास एक चीज थी कि लर्निंग एटीट्यूड। उन्होंने हेलो एवरीवन, आर यू लिसनिंग? ओके,
तो आप सभी बहुत अच्छे से सुने, बहुत मजा आने वाला है इस कहानी को सुनने। आप सभी क्लास को स्किप मत कीजिएगा, लगे रहिए आप सभी। तो उन्होंने, उनकी जो क्या थी एटीट्यूड की, ऑलवेज कीप लर्निंग। ओके, सुंदर पिचाई जी की थी कि वो कोई चीज ठान लेते थे तो वो ऐसा जो है मेहनत करते थे। कीप पुशिंग योर लिमिट्स, आप अपनी लिमिट्स को तोड़ते रहो और रुकना मत। बच्चों, अगर आप सोचते हो कि इंग्लिश मुश्किल है तो याद रखो, मुश्किल कोई भी चीज नहीं होती है। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग एंड वर्किंग हार्ड इन एवरी डे। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, और जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दो। मोबाइल स्क्रॉलिंग करना कम करें और इंग्लिश प्रैक्टिस ज्यादा करें। बी पेशेंट, सक्सेस टेक्स टाइम। सफलता जो है समय, सफलता आने में होने सफल होने में समय लगता है। आप 2 दिन में फ्लुएंट नहीं बनेंगे, लेकिन 2 महीने में तो फ्लुएंट जरूर बनेंगे। डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट कुछ कुछ दिख रहा है आप लोगों में। और हेलो एवरीवन, ओके लिसनिंग। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलने में डर लगता है। नथिंग लाइक दैट। किस चीज की डर? ये डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, गलती हो जाएगी। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग यहाँ पर सीखते हैं। ओके, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। नीवर होपलेस, ऑलवेज हैप्पी एंड टेक केयरिंग, टेक कॉन्फिडेंस। ओके, लेकिन मैं एक चीज आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप चलना सीख रहे थे तब आप कितनी बार गिरे थे, और फिर भी आज आप चल रहे हो, ना कि वैसे ही बैठे हो। ओके, तो ऐसी बात नहीं है। हर बच्चा पहले गिरता है, कई बार गिरता है, फिर भी वो चलना सीखता है। ओके, तो आप सभी कभी भी अपने आप को होपलेस मत समझें, और आप सभी अपने आप से एक चीज प्रॉमिस करें कि आई कैन लर्न इंग्लिश, I can speak English, and I will speak English. I am not afraid of mistakes. And आप में वो सब चीजें हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते। आप सभी बहुत अच्छे हैं, आप डेली रेगुलर हो रहे हैं, पंक्चुअल हो रहे हैं, फिर आप में क्या कमी है? जो लोग इंग्लिश की वजह से कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, तो वो उनकी कहीं ना कहीं विश्वास में कमी है। तो आप सभी अपने अंदर विश्वास की जो है अभाव मत लाइए, और आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट करें। और जब ओके, तो अब ये रहा मेरा आज का लाइव सेशन। और हाँ, मैं एक चीज फिर से बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे नए हैं वो हमारे हम अपनी यूट्यूब चैनल में सर्च करें संगीता इंग्लिश क्लासेस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और उसमें प्लेलिस्ट में जा करके इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, लिटरेचर सीरीज एंड ग्रामर सीरीज। अच्छा लगा आज की लाइव सेशंस को मिल करके, बहुत अच्छा। I have no word. I am seeing your answer. I am so happy, so happy, so happy. So thanks to lot of you.